Introduction to GUI Windows 10. Today's topic is recycle bin, control panel, start button and shutting down Windows. Open your book, page number 19. Recycle bin. The recycle bin displays the files and folders that have been deleted from the computer. The recycle bin is like a waste basket. It also enables you to retrieve files that you may have accidentally deleted. रिसाइकल बिन क्या है? रिसाइकल बिन आपका एक तरह का कंप्यूटर का डस्टबिन है। जो भी चीजें आपके यूज की नहीं होती हैं आप उसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो डिलीट होने के बाद वो आपके रिसाइकल बिन में चली जाती हैं। अगर आपसे कभी कोई चीज गलती से डिलीट हो गई है तो भी आप वहां से उसको रिट्रीव कर सकते हैं, यानी कि वापस ला सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार रिसाइकल बिन को एम्प्टी कर दिया तो आप डिलीटेड फाइल्स को वापस नहीं ला सकते। जैसे समझ लीजिए कि आपके घर में डस्टबिन होता है, कोई भी वेस्ट पेपर होता है या कोई भी खराब चीज होती है आपके काम की नहीं है, वेस्ट मतलब पेन आपका खत्म हो चुका है या पेंसिल खत्म हो चुकी है, शार्पनर टूट गया है, तो आप क्या करते हैं? डस्टबिन में डाल देते हैं, ठीक है। तो वो डस्टबिन में आपने डाल दिया, उसके बाद क्या होता है? वो डस्टबिन का कूड़ा आप बाहर कूड़े वाले को दे देते हैं, ठीक। अगर आपने गलती से कोई भी चीज, आपकी फाइल है या पेपर है या आपका शार्पनर है या आपका स्केच पेन है, गलती से घर के डस्टबिन में डाल दिया तो आप उसको वापस ले सकते हैं, ठीक है। आपके रूम के डस्टबिन में है, आप उसको वापस ले सकते हैं या आप पता कर सकते हैं कि ये चीज कहाँ गई मेरी। लेकिन अगर आप उसको बाहर कचरे वाले को दे देते हैं तो फिर वो चीज आपकी वापस नहीं आ सकती है, ठीक है, आप देख भी नहीं सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि जो रिसाइकल बिन है वो आपके घर के या रूम के अंदर का डस्टबिन है, ठीक। और लेकिन जब आप उसको एम्प्टी कर देते हैं तो फिर वो चीज आपको दोबारा नहीं मिल सकती है। आप इसमें देखिए ये इसलिए दिया गया है कि कभी आपको कोई फाइल्स अभी आपको यूज नहीं करनी है, आपको लगता है ये फालतू ही पड़ी हुई है, तो आपने क्या किया? उसको फेंक दिया। अब ये कंप्यूटर को जो डस्टबिन है ये डेली का डेली आप लोग नहीं उसको रिमूव करते, एम्प्टी करते हैं, हफ्ते 10 दिन में करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि तब तक आपने वो पड़ी रहेंगी फाइल। अगर आपकी उतने दिन में यूज नहीं होती है तो आपको मालूम है कि ये फाइल हमारे यूज की नहीं है, तब आप उसको परमानेंटली डिलीट कर दीजिए। अगर उस बीच में आपको लगता है तो आपको मालूम है कि आपने डिलीट की थी और आप उसको दोबारा रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल पैनल। Control panel is used to change the setting for the Windows. These settings control nearly everything about how Windows look and work. Control panel क्या है? Control panel में आपकी settings होती हैं जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर की settings को change कर सकते हैं, जैसे wallpaper, theme, font size, sorting, ये icon size, ये सारी चीजें आप कंट्रोल पैनल में जाकर के चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टार्ट बटन। The start button is located on the left side of the taskbar. This is the button that will be used to open up the start menu that is used to open different programs. स्टार्ट बटन सभी लोग जानते हैं, कंप्यूटर पे आप जैसे ही आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है आप स्टार्ट बटन पे जा करके अपना प्रोग्राम, अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ होता है? लेफ्ट कॉर्नर पे। In earlier version of software such as Windows 7, the start menu was limited to a narrow column. In Windows 8, the start menu was replaced with the start screen, a large full screen menu. The start screen was confusing and difficult to use. As a result, the start menu has been added back to Windows 10. And while it is similar to the start menu found in earlier version, it has also been expanded to include tiles which were originally introduced in Windows 8. अब देखिए वर्जन टू वर्जन जो विंडोज के वर्जन आए 7, 8, 10, इसमें क्या हुआ? स्टार्ट मेनू की जो अपीयरेंस थी वो चेंज की गई, उसको थोड़ा सा लुक वाइज चेंज किया गया। पहले क्या था कि सीधा सीधा आ जाता था स्टार्ट, यहाँ पे नीचे आपके टास्क बार में एकदम कॉर्नर पे आप उसका स्टार्ट बटन लिखा होता था। फिर क्या होता था? उसके बाद विंडो बन करके आने लगा, विंडो का आइकन बना रहता था जिससे कि हमें पता चलता था कि ये स्टार्ट बटन है। उसके बाद क्या हुआ कि टाइल वर्जन में आ गया, विंडोज 8 में क्या हुआ कि टाइल वर्जन में दिखाया जाने लगा। वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और
इजी नहीं था लोगों के लिए समझना, तो फिर विंडोज 10 में क्या हुआ, उसको रिवर्ट कर दिया गया, बैक कर दिया गया और पुराने वर्जन पे ही शो किया जाने लगा। ठीक है, if you are looking for a specific application, you can open the start menu and scroll the mouse scroller to open an alphabetical list of all the applications installed on your computer। पहले क्या होता था बेटा कि आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते थे तो एक मेन्यू ओपन हो जाता था, उसमें आपके सॉफ्टवेयर्स दिखते थे, कुछ सॉफ्टवेयर्स अलग से दिखते थे और कुछ का ऑल प्रोग्राम्स करके दिए रहते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स वहाँ पे शो नहीं हो पाते थे। तो जो ऑल प्रोग्राम्स में सॉफ्टवेयर्स होते थे वो आपकी सी ड्राइव में स्टोर कर दिए जाते थे और फिर आप वहाँ से उसको ओपन कर सकते थे। ऑल प्रोग्राम्स में जा करके फिर आप उसको ढूंढ करके आप उसको क्लिक करते थे और वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाता था। अब क्या हुआ है, जब से ये विंडोज 8 और विंडोज 10 में क्या होता है कि पूरी अल्फाबेटिकल लिस्ट आती है। जैसे ही आप स्टार्ट मेनू पे क्लिक करते हैं तो अल्फाबेटिकल लिस्ट आती है, तो आपके प्रोग्राम का नाम जिस अल्फाबेट से स्टार्ट होता है उस अल्फाबेट पे आपको जाना होता है और अपने प्रोग्राम को ओपन कर लेना होता है। ठीक है, लास्ट टॉपिक इज शटिंग डाउन विंडोज। Click on the start button. Click on the power icon on the start menu. A pop-up box will appear. अब अगर हमें अपने विंडोज को शट डाउन करना है यानी अपने कंप्यूटर को बंद करना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना कि ये पावर बटन और विंडोज बटन दिया हुआ है, तो पावर आइकन पे हम क्लिक करेंगे। पावर आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन है, स्लीप, शट डाउन एंड रीस्टार्ट। अब आपको सिस्टम बंद करना है तो आप शट डाउन चूज करेंगे, स्लीप मोड में डालना है यानी कि आप किसी काम से जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए और आप नहीं चाहते कि पावर आपकी वेस्ट जाए तो आप उसको स्लीप मोड में डाल दीजिए। तो जिस एप्लीकेशन को या जिस सॉफ्टवेयर को आप ओपन करके जाएंगे आपके आने के बाद वही ओपन मिलेगा। ठीक है, यानी कि जैसा डेस्कटॉप आप छोड़ के जाएंगे उसी डेस्कटॉप पे आप वापस आ सकते हैं। एंड रीस्टार्ट, अगर आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो आप रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे। थर्ड ऑप्शन स्टेप, क्लिक ऑन द शट डाउन ऑप्शन। यहाँ चूंकि हम शट डाउन करना सीख रहे हैं तो हम शट डाउन पे क्लिक करेंगे। दिस ऑप्शन एग्जिस्ट विंडोज 10 एंड सेव्स पावर बाय टर्निंग द कंप्यूटर ऑफ, while existing Windows 10 shutdown closes all the applications that are currently running। अब शटडाउन में क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ा सा ब्रीफ में बता ही दिया था बटन्स के बाद साथ साथ कि शटडाउन में क्या होगा कि चाहे जो आपका सिस्टम पे ऑन हो वो शटडाउन कर देगा और उसमें बल्कि पूछेगा पहले कि यू वांट टू शट डाउन इट, योर फाइल्स दिस इज ओपन, यू वांट टू सेव इट, ऐसे करके आपके पास आएगा और आपसे पूछेगा। अगर आप कहते हैं यस तो वो एक एक करके सेव करा करके तब बंद करेगा। अगर आपने फोर्सफुली उसको शट डाउन कर दिया तो वो किसी चीज को भी सेव नहीं करेगा और वो बंद कर देगा। स्लीप मोड, दिस ऑप्शन रिड्यूस द कंप्यूटर्स पावर कंजम्पशन विदाउट exiting Windows 10 or closing the application. As a result, when you wake the computer by moving the mouse or touching the screen of the keyboard, everything will appear exactly as you left it. Application and documents are open if they were open before sleep. Sleep mode में मैंने बताया था कि जैसा आप छोड़ के जाएंगे बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। ठीक है, तो जब आप जैसे जो भी काम कर रहे हैं, जो भी एप्लीकेशंस आपने ओपन कर रखी हैं वो वैसी की वैसी ही ओपन रहती हैं, बस आपका पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, और आप स्लीप मोड से बाहर आने के लिए आप किसी भी कीबोर्ड को कीबोर्ड की की को प्रेस कर सकते हैं या माउस को स्क्रॉल कर सकते हैं या मूव करा दीजिए, हल्का सा भी मूव करा देंगे तो वो स्लीप मोड से वापस आ जाता है। रीस्टार्ट ऑप्शन, टेम्परेरी शट डाउन विंडोज 10 एंड टर्न इट ऑन अगेन। रीस्टार्ट में क्या होता है कि टेम्परेरी शट डाउन होता है और फिर से वो थोड़ी देर में अपने आप रीस्टार्ट होता है बिना पावर बटन को टच किए। ठीक है, तो बच्चों आज के ये टॉपिक्स थे आपके रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल, स्टार्ट बटन एंड शटिंग डाउन विंडोज। ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।